चलिए अब इस सफर में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे राफेल की। राफेल ये नाम भारतीय सुरक्षा के लिए जितना जरूरी है, राजनीति के लिए उतना ही मशहूर। राफेल घोटाले को लेकर कांग्रेस ने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनावों में उसके आरोपों का राफेल उड़ा नहीं। अब फ्रांस के ऑनलाइन न्यूज पोर्टल में छपी एक रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति में ये मुद्दा एक बार फिर से गर्म कर दिया है। रिपोर्ट में दावा है कि राफेल को चुनने के लिए कांग्रेस सरकार के वक्त रिश्वत दी गई थी। अब राफेल पर बीजेपी हमलावर। आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आप बिना निविदा के जाकर 36 विमान खरीद लेते हो, 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में ले लेते हो, आरोप हम पर लगाते हो। कौन कहता है कि भ्रष्टाचार का ठिकाना नहीं होता है? भ्रष्टाचार का भी ठिकाना है। भ्रष्टाचार का पता है 10 जनपद। 7 लोक कल्याण मार्ग इस भ्रष्टाचार की जननी है और प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करके नो करप्शन क्लॉज हटाया। घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए, रिश्वत के आंकड़े भी करोड़ों पार हो गए। जनता को लूटा कांग्रेस ने इस तरह कि उनके शर्म भी शर्मसार। राफेल घोटाला सिर्फ कोई 60-65 करोड़ रुपए के रिश्वत का घोटाला नहीं, यह इस देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है और इसलिए कह रहे हैं हम सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। देश की राजनीति में राफेल की उड़ान इस आर्टिकल की वजह से उठी है। यह फ्रांस का एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है जिसका नाम है मीडियापार्ट। मीडियापार्ट ने दावा किया है कि भारत सरकार को राफेल बेचने के लिए दसों एविएशन ने रिश्वत दी थी। इस खुलासे के बाद देश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही राफेल डील को सबसे बड़ा रक्षा घोटाला बताती आई है। 2019 के लोकसभा चुनावों में तो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे देश में राफेल को एक प्रमुख मुद्दा बनाया था। चुनावी रैली से लेकर संसद तक राहुल गांधी सिर्फ राफेल की बात करते थे। जो यूपीए के समय बिड हुई थी उसमें राफेल का दाम 560 करोड़ रुपए था। आपकी डील में 1600 करोड़ रुपए हो गया। चौकीदार ने 526 करोड़ वाले हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। 2019 का चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई। उसके बाद भी कांग्रेस गाहे बगाए राफेल डील में घोटाले का जिक्र अक्सर करती है। अब जब फ्रेंच न्यूज पोर्टल मीडियापार्ट ने इसमें कमीशन का जिक्र किया है, तो बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार राफेल की डील में रिश्वत का खेल खेल रही थी। भारत ने वर्ष 2012 में फ्रांस की दासो कंपनी को 126 रफाल लड़ाकू विमानों के लिए चुना था। इन 126 रफाल लड़ाकू विमानों में से 18 सीधे कंपनी से खरीदे जाने थे और बाकी 108 का निर्माण भारत में किया जाना था। लेकिन वर्ष 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसने इस प्रोजेक्ट, जिसे MMRCA प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता था, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद सितंबर 2016 में भारत ने फ्रांस की सरकार के साथ सीधे 36 रफाल लड़ाकू विमानों को खरीदने का सौदा कर लिया। फ्रेंच मीडिया पोर्टल मीडियापार्ट की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सीबीआई और ईडी के पास अक्टूबर 2018 से ही डील में रिश्वत के सबूत हैं, लेकिन उन्होंने केस आगे नहीं बढ़ाया। अब ये बात कांग्रेस ने पकड़ ली है और कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है। हमें इन तारीखों का जवाब दीजिए कि जब भारतीय नेगोशिएशन टीम की आंतरिक गोपनीय दस्तावेज सुषेण गुप्ता के घर पे के कार्यालय में आपकी ईडी बरामद करती है तो आप चुप क्यों रहते हो? जब सीबीआई के पास अटॉर्नी जनरल मॉरिशस के ये सारे कागज देते हैं, 2018 में देते हैं, तो आप सीबीआई डायरेक्टर को हटा देते हो, बजाय इसके कि उन कागजों के आधार पर कोई इंक्वायरी करते सुषेण गुप्ता पर राफेल घोटाले में उनकी क्या भूमिका रही है, क्योंकि आपकी अपनी भूमिका रही है। इस पूरी डील में सुषेण गुप्ता नाम के एक दलाल का नाम आ रहा है। इसका पूरा नाम सुषेण मोहन गुप्ता है। डिफेंस डील करवाने वाला एक बिचौलिया है। फ्रेंच पोर्टल के मुताबिक राफेल डील भी सुषेण गुप्ता ने ही कराई थी। वो अगुस्ता वेस्टलैंड डील में भी गिरफ्तार हो चुका है। सुषेण के खिलाफ ईडी की जांच आज भी जारी है। दलाली की रकम से सुषेण ने कई संपत्तियां बनाई। सुषेण गुप्ता के नाम पर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के राज में डिफेंस डील में सिर्फ कमीशन का खेल था, तो कांग्रेस कह रही है कि इसकी शुरुआत वाजपेयी सरकार से हुई थी। उल्टा चोर
चौकीदार पे बरसे। आप सोच के देखिए, 40% के आधार पर यह कमीशन खाने की यह साजिश नहीं थी, कमीशन खाया गया है, पैसा लिया गया है, डिलीवरी हो चुकी थी। सन 2000 में सुशन गुप्ता को दसौं हायर करता है, 2 मिलियन यूरोस 2004 की जनवरी में देता है। किसकी सरकार थी? वाजपेयी जी की सरकार थी। और 9 लाख यूरो 2002 के आसपास देता है। किसकी सरकार थी? वाजपेयी जी की सरकार थी। जब हमारी सरकार थी, निविदा के साथ, टेंडर के साथ निर्णय लिया जा रहा था। 526 करोड़ में एक विमान आ रहा था, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही थी और नो करप्शन क्लॉज था। भारत को अब तक 26 राफेल फाइटर जेट मिल चुके हैं और अगले साल यानी मार्च 2022 तक बाकी के 10 विमान भी भारत पहुंच जाएंगे, जिनसे भारतीय वायुसेना बहुत मजबूत भी हुई है। ऐसे में बार बार इस डील में घोटाले के आरोपों का उठना राफेल को थोड़ा फीका जरूर करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।